परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहिब रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों। आज मैं बीजक ग्रंथ के रामायणी 28 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में आप सुनेंगे आत्मा, पुनर्जन्म तथा कर्मफल का सिद्धांत। किस कर्म से मानव शरीर मिलता है तथा किस कर्म से लोक मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बड़ा ही सुंदर उपदेश सदगुरु कबीर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का कर्मजाल कौन बुनता है जिसके कारण हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, तथा किस प्रकार के कर्म से हमें मानव तन की प्राप्ति होती है और हम आवागमन तथा जन्म मरण से मुक्त कैसे होंगे, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब पूरे बीजक ग्रंथ में उपदेश दिए हैं। आप पूरा प्रवचन अवश्य सुनेंगे और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे। सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ की इस रामायणी 28 में मात्र 4 पदों में उपदेश दे रहे हैं कि जीव बार बार अपने ही बनाए हुए कर्मजाल में कैसे फंस जाता है। कहते हैं, अस जोलहा काहू मरम न जाना, जिन जग आनी पसार निताना। धरनी आकाश दो गार खदाया, चांद सूरज दो नारी बनाया। सहस्त्र तारले पूरन पूरी, अजह बिने कठिन है दूरी। कहे कबीर करम से जोड़ी, सूत कसूत बिने फल कोरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे जुलाहा का भेद कोई नहीं जान पाया जो बारंबार जन्म लेकर कर्मों का ताना बाना फैलाता है। बंधुओं, जीव ही वह जुलाहा है जो अपने घट में ही स्थित चेतन स्वरूप राम को नहीं जान पाता है और विषय वासनाओं की आसक्ति के कारण उसे बार बार शरीर बुनना पड़ता है। आज तक जीव यही नहीं जान पाया कि मैं खुद अपने कर्मों का कर्मजाल बुनता आ रहा हूं। जीव स्वयं संसार में आता है और शरीर रूपी वस्त्र के निर्माण के लिए मोह ममता तथा वासना रूपी ताना को पसारता है। फिर पिंड तथा ब्रह्मांड रूपी 2 गड्ढे खोदते हैं। ईरा तथा पिंगला की 2 नाड़ी बनाई जाती है। बंधुओं, ईरा को चंद्र नाड़ी तथा पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। इसलिए चांद सूरज 2 नाड़ी बनाया का मतलब है ईरा तथा पिंगला को 2 नाड़ी बनाया और इसी से शरीर रूपी वस्त्र बनता है। बंधुओं, जो हमारे बाएं नासिका है वह ईरा नाड़ी और दाहिने नासिका पिंगला नाड़ी है। आगे के पद में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि सहस तार ले पूरनी पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी। कहे कबीर करमते जोड़ी, सूत कसूत बिने भल कोड़ी। अर्थात हजारों के हजार कर्म वासनाओं रूपी सूत को शरीर रूपी वस्त्र को पूर्ण करता है। जीव रूपी जुलाहा अनेकों प्रकार के अर्थात चारों खानियों के शरीर रूप वस्त्र को बुन रहा है। जब तक घट में स्थित चेतन रूपी राम का बोध नहीं होगा तब तक वासनाओं से दूर होना कठिन है। जीव कर्मों से असंग होकर अपनी आत्मा में स्थित नहीं होता है। परिणामतः पाप पुण्य धर्म अधर्म रूप धागों से अपने आवागमन का पट बुनता रहता है। बंधुओं, अपने आवागमन तथा जन्म मरण दुख दुर्दशा का कारण जीव स्वयं है। किस प्रकार के कर्म से वह मनुष्य शरीर का कर्मजाल बुनता है तथा जीव मुक्त कैसे होंगे। बंधुओं, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला तथा जो पाप कर्मों से बचते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, परोपकारी होते हैं, उसे पुनः मनुष्य का शरीर मिलता है।
योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि जीवन के अंत काल में जैसा जैसा भाव लेकर शरीर छोड़ता है वह उसी योनि को प्राप्त होता है। यंग यंग बापी स्मरण भावंग त्यज त्यज ते कलेबरंग, यानी कि जिस जिस भाव को लेकर ये शरीर को छोड़ता है वैसे ही योनि को प्राप्त होता है। तथा जो अंत काल में परमात्मा का स्मरण करते हुए अंत काले चौमा में वह स्मरण मुक्ता कलेबरंग, जो सारे आसक्तियों वासनाओं का त्याग करते हुए शरीर छोड़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा है कौन, रहते कहाँ हैं, जिसका हम स्मरण करें? तो जान लीजिए, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्थात वह परमात्मा घट घट वासी है और हृदय में स्थित स्वयं का चेतन स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी, अर्थात वह प्रभु प्रकृति से पार अविनाशी हैं और सबके हृदय में स्थित है। शिव संगीता में आप बार बार ये सुनते हैं कि सदा बसंतं हृदय अरविंदे, और सदगुरु कबीर साहब कहते कि हृदय बसैते ही राम न जाना। तो उस परमात्मा का स्मरण करने के लिए, उनका उपासना करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने अंतर्घट में ही उस चेतन स्वरूप, उस चेतन सत्ता से में स्थित हो जाना है। तो हमें आवागमन से मुक्त होने के लिए सारे विषयों, सारे वासनाओं का त्याग करना होगा, और जीव का, मानव योनि का यही परम लक्ष्य है। इसीलिए तो मानव योनि की प्राप्ति हुई है। बंधुओं, जन्म जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है और कर्म वासना के अनुसार वर्तमान जन्म में कर्म भोगना पड़ता है। फिर तुम्हें भोग वासना रूपी नए नए संस्कार का बीज नहीं बोना चाहिए। जब तक तुम कामना युक्त कर्म करते रहोगे तब तक तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहोगे। यह प्रकृति का नियम है। कहते हैं कि पुनर्जन्म के संस्कार ने ही माता पिता के रौज बीज रूपी बूंद से जो प्रभु तुम्हारे शरीर रूपी पिंड को सुरक्षित रखकर माता के इस जठराग्नि में पकाते हैं और वही 10 मास तक उसकी रक्षा करते हैं, फिर उसका परित्याग कर दिया जाता है। जन्म से लेकर व्यक्ति जो माया में आसक्त रहता है, बंधुओं, वही पुनर्जन्म के संस्कारों के कारण उसका अगला जन्म निर्धारण होता है। जो जिस लायक होता है, जो जैसा कर्म करता है, उसे ये 4 प्रकार की खानी अंडज, पिंडज, स्वेदज, उष्मज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसके लिए कोई परमात्मा इसका निर्धारण नहीं करते हैं। जीव स्वयं अपने ही कर्मों के द्वारा अपना पुनर्जन्म किस शरीर को प्राप्त करेंगे वह निर्धारण करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मै परिपुरात्मना, कि तुम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हो। तुम चाहो तो इस जीवात्मा को स्वर्ग में भेज सकते हो, नरक में भेज सकते हो, या इसे सदा के लिए मुक्त कर सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई बाहर में भगवान, ईश्वर, परमात्मा नहीं है। जो तुम कल्पना करते हो कि आकाश में कोई बैठा है, 7वें आकाश में है, 4थे आकाश में है, कहीं नहीं। सारे ग्रंथ यही कहता है, सारे ऋषि यही उपदेश दिया कि परमात्मा स्वयं के ही घट में स्थित है। आदि शंकराचार्य जो सनातन धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या है और जीव ही सत्य है।
और जीव के अलावा दूसरा कोई नहीं है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।